खुशी है जी आपको? इतनी मुझे लाइफ में जितना मैंने दुख सहा है ना, शायद वो दुख भूल जाऊं। उसका एम्स आईएएस का ही था। परवरिश इतनी अच्छी करी है कि मेरे बच्चों ने उसका फल देखा। इतनी जगह जगह से इतने फोन आ रहे कि मैं एक का भी नहीं कट कर पा रही कि सेकंड आ रहा है, फिर थर्ड। परिवार को भी खुश हैं, बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी। शुरू से सपना था कि क्यों मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलूं। कोई किसी से वो नहीं था, उसने पढ़ाई के सवा कुछ नहीं था। जिले का भी हरियाणा का ये नाम रोशन किया जी उसने हमारे। खुशी से पागल ही हो जाऊँ। गाँव भी खुश है और परिवार भी की। सर मेरा नाम नरेश कुमार है। जो हिमांशु कादयान है उसने यूपीएससी में 209 रैंक हासिल की है, वो मेरा भांजा है। उसने नर्सरी क्लास से ही उसको पढ़ाना शुरू किया और उसको बहुत होनहार बनाया और +2 में भी उसने 96 पॉइंट समथिंग % नंबर लेके काफ़ी अच्छी स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया था चंदन बाल विकास में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीढ़ी तालका और मैं आपके साथ रणबीर सहरावत है। आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पानीपत जिले के एक लड़का और एक लड़की ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। और बात की जाए तो शिवानी पांचाल जो गांव भड़ोल माजरी की रहने वाली है, उसका 53वां रैंक आया है। और एक लड़का जो समालका में रहता है हिमांशु, उसने 209वां रैंक हासिल किया है। यूपीएससी की परीक्षा इन्होंने पास की है। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि इन दोनों ही बच्चों के जो पिता हैं वह पहले ही गुजर चुके थे। अगर शिवानी की बात की जाए तो वह छोटी ही उम्र में उसके सिर से बाप का साया उठ गया था। और वहीं बात की जाए तो हिमांशु, उनके पिता जब वो 1.5 साल के थे उनकी भी किसी बीमारी के चलते उनकी भी मौत हो गई है। शिवानी पांचाल की माँ आंगनवाड़ी वर्कर है और हिमांशु की बात की जाए तो हिमांशु की माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अब बड़ी खबर पानीपत से हम आपको दिखा रहे हैं कि पानीपत जिले के एक लड़का और एक लड़की हैं जो यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास कर ली है। उनके परिवार से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है और कितनी उन्होंने मेहनत करके यह स्थान हासिल किया है। आइए परिवार से बात करते हैं। 53वां रैंक हासिल किया है, यूपीएससी का परिणाम आज आया है। मैंने स्टार्टिंग से, वो छोटी सी थी जब इसे कहती थी मेरे को आईपीएस बनना है। मेरे बच्चे ऐसे कहते भाई तेरे को क्या बनना है, तेरे को मेरे को आईपीएस बनना है। बस आज उसका जो सपना था वो पूरा हो गया। जी आपको? इतनी मुझे लाइफ में जितना मैंने दुख सहा है ना, शायद वो दुख भूल जाऊं। इतनी खुशी मेरी बेटी ने मुझे आज ये है कि मैं धन्य हूँ कि मैंने मेरी परवरिश इतनी अच्छी करी है कि मेरे बच्चों ने उसका फल देखा। शिवानी ने आज 53वां रैंक हासिल किया, बड़े अधिकारी बने, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई। वो तुम्हारी लड़की का सपना था, ये शुरू से सपना था कि क्यों मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलूं। कोई किसी से वो नहीं था, उसने पढ़ाई के सवा कुछ नहीं था। अच्छे से पढ़ाई करती थी और हमारे देवर छोटे से छोटा ने छोड़कर गुजर गया था, तो उसने बहुत मेहनत की है और उसकी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की है। देखो इसकी मम्मी ने भी हमारी बहुत इज्जत रखी है, बहुत ज़्यादा इज्जत रखी है, जो कि आज इस सूझ पर है हमारी लड़की। पूरे गांव का जिले का भी हरियाणा का ये नाम रोशन किया है जी उसने हमारे। हाँ जी, बहुत है हमारी तरफ, बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बेटी ने बड़े अधिकारी बने, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है हमें। साधारण से परिवार की बेटी ने रैंक हासिल जी, हम तो बहुत गरीब परिवार से हैं, जो हमारी लड़की इतनी बड़ी पोस्ट हो गई है। जी, आपकी पोती का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, बड़े अधिकारी बनेगी वो, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं जी ये कहना चाहूँगी, मेरी बेटी ने बहुत नाम कर दिया मेरा, अपने पापा दादा का बहुत नाम कर दिया। और मेरी बच्ची ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी उसने, कसर नहीं रखी, जैसी बिना बाप की थी। मेरा बेटा गुजर रहा, हाँ, छोटे पाले ही मन तो ये और अपना पढ़ाई लिखाई छोटी ही शिवानी, तब से वो पढ़ाई में इस तरह आए। हाँ, छोटी सी है या तो जो मास्टर क्या नहीं समझ में आवती ना, शिकायत करे होती प्रिंसिपल पे, अगर जी दूसरा बदलो, इतनी थी। अब कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी, घनी बहुत खुशी है। पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ, हरियाणा का नाम रोशन किया है। हाँ, हरियाणा का फोन पर फोन आने लग रहे। हाँ,
प्रारंभिक शिक्षा इनकी बच्चों चंदन बाल विकास समालका में हुई और क्लास 8वीं के बाद 9वीं कक्षा से जो इनकी स्टडी है वो 8 में हुई। चंदन बाल विकास में है। हाँ, दोनों की एजुकेशन नर्सरी से 12वीं तक चंदन बाल विकास में हुई। इतनी मेरी लाइफ में जितना मैंने दुख सहा है ना, शायद वो दुख अब भूल जाऊंगी। इतनी खुशी मेरी बेटी ने मुझे आज दी है कि मैं धन्य हूँ कि मैंने मेरी परवरिश इतनी अच्छी करी है कि मेरे बच्चों ने उसका फल दिया है। सर अपना नाम बताइए और बेटे ने रैंक हासिल किया यूपीएससी में, क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम नरेश कुमार है। जो हिमांशु का अध्ययन है उसने यूपीएससी में 209 रैंक हासिल की है। वो मेरा भांजा है और वो बचपन से ही हमारे पास रह रहा है। उसकी माँ ने बहुत तपस्या की है उस बच्चे को इस लायक बनाने के लिए और उसने नर्सरी क्लास से ही उसको पढ़ाना शुरू किया और उसको बहुत होनहार बनाया और +2 में भी उसने 96 पॉइंट समथिंग % नंबर लेके काफ़ी अच्छी स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया था चंदन बाल विकास में। और उसके बाद उसका IIT रुड़की में एडमिशन हुआ। IIT रुड़की से उसने बीटेक की और बीटेक के दौरान ही उसने एम बनाया था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और अब निरंतर मेहनत के बाद वो अब सफल हुआ है और आज उसका जो रिजल्ट आया है उससे सारा परिवार, स्कूल, हर व्यक्ति खुश है। माता पिता के बारे में थोड़ा बताओ, क्या करते हैं? इनके पिता की जो मृत्यु है, जब ये बच्चा 1.5 साल का था मृत्यु हो गई थी इनके पिता की। इनके पिता नगेंद्र सिंह थे। तो उनकी मृत्यु के बाद ये जो मेरी बहन है ये हमारे साथ ही रहती है और तब से ये बच्चा भी और ये बहन भी हमारे साथ ही हैं और इन दोनों ने हमारे पास रह कर अपना टाइम पास करा और बच्चे की मेरी बहन ने अपना सारा जीवन इस बच्चे के लिए समर्पित कर दिया। कितने भाई बहन हैं? हिमांशु जी सिस्टर का इकलौता लड़का है। इस एक बच्चे के बाद ही जैसे 1.5 साल का बच्चा था जब इनके पिता की मृत्यु हुई। माता जी क्या काम करती हैं? हिमांशु की माता जी स्कूल में टीचर है, नर्सरी और LKG के बच्चों को पढ़ाती है और उन्हीं में अपना समय व्यतीत करती है। चंदन बाल विकास के आप चेयरमैन हैं, बहुत सिलेक्शन है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, दोनों आपके स्कूल के बच्चे हैं, कितनी जी खुशी है आप? बहुत ज़्यादा खुशी है। दोनों बच्चे मेरे पास नर्सरी क्लास से पढ़े हैं और नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा दोनों बच्चों ने चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल से ली और दोनों ही बच्चों के साथ ये एक मैं कहूँगा कि भी दुर्घटना थी या त्रासदी थी कि जो दोनों ही बच्चों के पिता नहीं हैं। शिवानी पांचाल हैं, उनके पिताजी की सड़क हादसे में 2005 में मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के बाद विद्यालय ने शिवानी पांचाल को और उनकी बहन हिमांशु को स्कूल में फ्री पढ़ाया, 12वीं तक की शिक्षा फ्री दी है और उनका जो आज स्कूल ने जो उनको सहयोग दिया था उस सहयोग की बदौलत आज ये बच्चे दोनों कामयाब हैं। दोनों बच्चों के पिता एक्सपायर हो चुके हैं जी। और बच्चों से क्या कहना चाहोगे? पे मेहनत करोगे तो सफलता हासिल। बिल्कुल जी, अगर देखो इसमें ये कड़वी सच्चाई भी है और मीठी भी। जो मेहनती सफलता की असली कुंजी है, मेहनत के बगैर कोई सफलता नहीं मिल सकती। इन दोनों बच्चों को मैंने ये देखा है कि दिन रात इन्होंने पढ़ाई की है और दिन रात की सफलता के मेहनत के बाद ही आज ये बच्चे इस मुकाम पे हैं। हिमांशु से बात हुई होगी, कितनी खुशी महसूस? हिमांशु खुशी के मारे आज रो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा भावुक भी था। हिमांशु अभी आज दिल्ली में है और वो अभी जाट हॉस्टल में दिल्ली में रह के अपनी जो आगे की पढ़ाई जारी कर रखी थी उसने और साक्षात्कार की जो इंटरव्यू की तैयारी वहीं जाट हॉस्टल में रह के कर रहा था। लगभग 3 साल से हिमांशु दिल्ली में था।